नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे CMS-03 के साथ। CMS-03 मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03। इसरो ने नौसेना संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे LVM-3 M5 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो CMS-03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 है, ये लगभग 4400 किलोग्राम वजन का है, यानी इसका वेट 4400 किलोग्राम है और इसे भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है या प्रक्षेपित किया गया है। भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा, जिसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट कहते हैं, ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसी कक्षा में इस CMS-03 को स्थापित किया गया है। यह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, ये आप लोगों को याद रखना है, और इसका प्रयोग नौसेना संचार को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। इसे GSAT-7 के नाम से भी जाना जाता है, GSAT-7R, ये याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे CMS-03 से संबंधित। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो प्लेसेज इन न्यूज़ से संबंधित है, और इसमें हमें तोरखम सीमा याद रखना है। तोरखम सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित तोरखम सीमा को 11 अक्टूबर को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान द्वारा इस तोरखम सीमा को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब उसे आंशिक रूप से फिर से खोला गया है। तोरखम सीमा बंद होने के कारण हजारों अफगान और पाकिस्तान शरणार्थी सीमा के दोनों तरफ फंसे हुए थे। तोरखम जो है, ये अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत को आपस में जोड़ता है। यह दोनों देशों के बीच प्रवेश का सबसे व्यस्ततम सीमा मार्ग है। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर ये तोरखम है जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान ने अपनी इस सीमा को बंद कर दिया था, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था उसके बाद, जिसके कारण बहुत सारे पाकिस्तानी भी और अफगानिस्तान भी सीमा के इधर उधर फंसे हुए थे। अब इस सीमा को खोल दिया गया है, इसीलिए तोरखम सीमा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। किस देश में अवस्थित है? तो ये पाकिस्तान में तोरखम शहर अवस्थित है, और ये सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है। अब बात करते हैं महिला वनडे विश्व कप 2025 की। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है हमारे लिए। तो इसमें हमें याद रखना है कि भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता है। इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया, और ये फाइनल कहाँ पे खेला गया था? नवी मुंबई के DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इसके साथ ही साथ इसमें हमें कुछ अवार्ड जो है वो याद रख लेते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच इसमें कौन थी? फाइनल मैच में पूछा जा सकता है, शेफाली वर्मा का नाम याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को दिया गया है, और टॉप रन गेटर जिसने सबसे ज़्यादा रन इस पूरे श्रृंखला में बनाया है, तो वो लॉरा वोल्वोवर्थ हैं, जो साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने टोटल 571 रन बनाए हैं। वहीं सबसे अधिक विकेट जिसने लिया है वो दीप्ति शर्मा हैं, इन्होंने 22 विकेट लिए हैं। तो ये याद रखिएगा, 22 विकेट याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा ये टॉप विकेट टेकर हैं। टॉप रन गेटर लॉरा वोल्वोवर्थ साउथ अफ्रीका की हैं, 571 रन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, और प्लेयर ऑफ द मैच यानी जो फाइनल में मैच खेला गया था जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये ताज अपने नाम किया है, तो उसमें शेफाली वर्मा ने अहम रोल प्ले किया था, और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमें अपने करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना है, जिसमें ये 3 टॉपिक महिला वनडे विश्व कप 2025, और उसके बाद तोरखम सीमा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और ये सैटेलाइट CMS-03। ये तीनों करंट अफेयर्स कहीं भी किसी भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।